वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड में 10th पास करने के बाद 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम है, OFSS कहते हैं, OFSS बिहार। इसके बारे में हम जानकारी देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसमें पेमेंट कितना लगाना पड़ता है, पेमेंट होता कैसे है, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे इस छोटे से वीडियो में। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी। एक बूढ़ी औरत थी, अकेले रहती थी घर में। घर में कुछ सामान वगैरह भी था ठीक ठाक। एक रात सोई हुई थी, कुछ चोर घुस आए। बूढ़ी औरत नींद कच्ची, आंख खुल गई। आंख जो खुल गई तो एक चोर घुस गया बेड के नीचे। डकैत नहीं था, चोर था। डकैत होता तो सीना तान के खड़ा हो जाता, चोर था। एक चोर घुस गया बेड के नीचे, एक चोर घुस गया अलमीरा के पीछे, एक चोर घुस गया खिड़की के पीछे जो पर्दा लगा था, बड़ा लंबा सा पर्दा था, उसके पीछे। और एक चोर जो है वो घर में एक पार्टीशन था, बालकनी, गांव घर में उसको छज्जी कहते हैं, वो छज्जी पर चढ़ गया। अब बूढ़ी औरत को लगा कि घर में कोई घुसा हुआ है, वो चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। अगल बगल के लोग आ गए कि बूढ़ी औरत अकेले रहती है, कौन चोर घुसा आया। लोग आ गए जब, तो किसी ने पूछा, अम्मा वो जो सामान सब रखा था, वो जो जेवर सब, वो है या चला गया, ले गया चोर? बोले बेटा ऊपर वाला जाने। अब वो जो ऊपर चोर बैठा था वो सोचा, अरे कैसे मालूम इस बूढ़ी औरत को कि मैं ऊपर बैठा हूं। फिर किसी ने पूछा, अम्मा और वो जो बाल्टी वगैरह जो थी तांबे वाली, बड़ी महंगी महंगी, वो बची है, वो भी गई। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ऊपर वाला जाने। फिर किसी ने पूछा, अम्मा वो जो इतनी महंगी महंगी साड़ी सब रखी थी आपकी शादी के टाइम की, संभाल के आपने आज तक रखा, वो बची है या नहीं? तो फिर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ऊपर वाला जाने। अब जो चोर ऊपर बैठा था उसे गुस्सा आ गया, वो धड़ाम से कूद के नीचे आ गया। बोले बूढ़ी, सब हम ही जाने, और वो जो तुम्हारे बेड के नीचे है वो कुछ नहीं जाने, और वो जो अलमारी के पीछे छुपा वो भी कुछ नहीं जाने, और वो जो खिड़की के पर्दे के पीछे छुपा वो भी कुछ नहीं जाने, सब हम ही जाने। देखिए ये गलतफहमी का नतीजा है। वो बूढ़ी औरत बोल रही थी कुछ और समझ में आ गया चोर के कुछ। एक्चुअली ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है। हमारे साथ ऐसा होता है कि सामने वाला कहना कुछ और चाहता है और हम समझ कुछ और लेते हैं। इसीलिए किसी की बात को बहुत जल्दी अपने दिमाग में डालकर उसका कोई रिजल्ट ना निकालने। आपकी किसी से दोस्ती है, आपके सामने उसने छींक दिया तो आपको लगेगा उसको सर्दी हो गई है, आप उससे पूछेंगे दवा लिया या नहीं। लेकिन कोई ऐसा शख्स जिससे आपकी दुश्मनी है, उसको आपके सामने छींक आ गई तो आप क्या सोचेंगे? मुझको देख के छींका है, चिढ़ा रहा है मुझे। तो प्लीज थोड़ा सा इस बात को समझेंगे हम लोग रियल लाइफ में भी, कि बहुत जल्दी कोई रिजल्ट न निकाल लें। चलिए अब बात करते हैं OFSS की। OFSS बिहार.in पर प्रोसेस जारी है, शुरू हो चुका है, लेकिन वेबसाइट खुल नहीं रही है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम देने जा रहे हैं, आप वहां से उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 दिन रुकिए। आज 13 है, 14 को भी रुकिए, 15 के बाद देखिए कि जब बहुत ही फ्लो में वो काम करने लगे तब आप उस पर रजिस्ट्रेशन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि इस टाइम पर जो स्टार्टिंग में होता है ना, तो बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट ऐसे ही है, उसका अंदाजा तो आपको वेबसाइट खोलने पर हो जाएगा। जब उसके लेफ्ट हैंड पर आप लिखा हुआ देखेंगे नॉट सिक्योर, सोच लीजिए, है ना। बहरहाल मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 दिन और रुकिए। अब ये समझिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं तो आपके एडमिट कार्ड के लेफ्ट हैंड में ऊपर में सबसे पहले लिखा होगा
बिहार बोर्ड यूनिक आईडी। जैसे ही आप बिहार बोर्ड की यूनिक आईडी आप डालेंगे उसमें, वैसे ही उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं आपका नाम, आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर, आपने क्या मार्क्स लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने आए हैं, आपका एडमिशन कहाँ था, किस स्कूल में था, वो सारी डिटेल आ जाती है। उसको चेक कर लें और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है आप वो कर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से आपने 10th नहीं पास किया है, तो सीबीएसई का तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन जो बच्चे लास्ट ईयर वस्तानिया के बाद जो फौकानिया का एग्जाम होता है बिहार मदरसा बोर्ड से, वो बिहार मदरसा बोर्ड से जिन बच्चों ने फौकानिया किया है वो भी चाहें तो 11th में एडमिशन ले सकते हैं बिहार के स्कूल्स में। एक और अपडेट समझ लीजिएगा कि पहले जैसे 11th में एडमिशन होता था तो यूजुअली बच्चे जो है वो डिग्री कॉलेजेस में भी एडमिशन ले लेते थे, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी न किसी +2 हाई स्कूल में ही आपको एडमिशन लेना होगा, किसी भी डिग्री कॉलेज का कोई ऑप्शन उसमें नहीं आ रहा है। 10 ऑप्शन देने होते हैं और परसों से जैसे ही ये काम ठीक से स्टार्ट होता है तो आप उम्मीद रखिए कि हम एक और वीडियो बिल्कुल लाइव उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हुए हम आपको दिखाएंगे। अब वैसे एक और हम आपके लिए ऑफर दे देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि फी तो है ₹350 350 रुपया, लेकिन साइबर वाले कुछ न कुछ पैसा तो ऊपर से लेते ही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, या साइबर वाले कभी कभी क्या करते हैं, तो आपने कहा कोई स्कूल और उसने डाल दिया उसमें कोई स्कूल, बाद में आपका एडमिशन आपके घर से बहुत दूर हो जाता है। तो आप शाहीन एकेडमी मधुबनी, हवाई अड्डा रोड मधुबनी में आप आइए ऑफिस पर। आपका रजिस्ट्रेशन जो ₹350 है उसी में आपका कर दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फी आपसे नहीं ली जाएगी और आपको गाइड भी कर दिया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आपको आर्ट्स लेना है तो कौन से सब्जेक्ट्स लेना है, साइंस लेना है तो क्या लेना है, पीसीबी लेना है, पीसीएम लेना है, या कॉमर्स लेना है तो कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए अच्छे होंगे, वो आपको गाइड भी कर दिया जाएगा। और फ्री काउंसलिंग, फ्री प्रोसेसिंग है, सिर्फ ₹350 जो उसका चार्ज है वही आपको देना होगा, उससे अधिक आपको कुछ भी नहीं देना होगा। आइए हमारे पास, घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा। थैंक यू।